इनके चेहरे की खुशी देखो आप। Hello guys, welcome to the new vlog and the new vlog starting on the way to studio, setup studio, classes के लिए जा रहा और finally दिल्ली जाने का समय आ गया है। Scheduled classes scheduled from 20th, 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, 20th सितंबर है ना। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। आई हैव टू मूव टू दिल्ली नाउ और फ्यू बैचेस आर देयर ऑलरेडी। जो बैचेस ऑनलाइन में कवर हो चुके हैं वो नहीं कवर हो रहे हैं और जो बैचेस पेंडिंग थे, तो अभी इंडस्ट्रियल के मेरे कुछ बैचेस पेंडिंग थे और पावर प्लांट के तो सारे बैचेस पेंडिंग हैं। तो लॉट ऑफ लोड इज स्टिल लेफ्ट आउट। तो होपफुली फॉर सम टाइम नाउ इन दिल्ली। और अगर ये कोविड वाली परेशानियां ना आई तो अच्छा रहेगा टाइम, मतलब जो अगला टाइम आप कह सकते हो कुछ दिनों वाला, वो दिल्ली वाला टाइम होगा। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 19 को निकलना है, मूविंग ऑन टू दिल्ली बाय फ्लाइट। फ्लाइट से गाड़ी ले जा रहा हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ रहे हैं, गाड़ी यही छोड़ रहा हूँ। देखता हूँ अभी शायद 15-20 डेज़ के बाद वापस आऊँगा। कुछ यहाँ भी काम पेंडिंग है। अभी कुछ ऑफलाइन बैचेस ख़त्म करके 2-3 बैचेस शायद ख़त्म करने के बाद अभी हैदराबाद भी बचा हुआ है ना। हैदराबाद क्लासेस ऑल्सो शेड्यूल्ड फॉर इंडस्ट्रियल। तो हो सकता है इन बिटवीन आई हैव टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद टू टेक द क्लासेस, हैदराबाद क्लासेस ऑल्सो। एंड स्टिल इन बिटवीन मेंस बैच भी है, मेंस बैच है, फिर उसके साथ साथ RTQ रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है। तो होपफुली जो भी ऑनलाइन वाला पार्ट है आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द रीवा पार्ट, वो रीवा से कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो ऑफ कोर्स अच्छा है, स्टार्ट हो रहा है। और बच्चे भी जो हैं वो काफ़ी मतलब खुश हैं, आप कह सकते हो। बहुत दिनों बाद चेहरे पे चमक आ रही है। फैकल्टी भी खुश है क्योंकि ऑनलाइन में बोर हो चुके थे। ऑनलाइन इज क्वाइट डिफरेंट। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के मेल आ रहे थे रिगार्डिंग प्राइम बैचेस। देखिए बेटा, प्राइम बैच जो है ना ऑनलाइन के लिए, और वो वैसे ही कंटिन्यू होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेडिसिन की तरफ से कोई ट्रबल्स नहीं आने वाला है आपको। कई बच्चों के मेल इस तरह से आ रहे थे कि सर प्राइम बैचेस अब बंद हो जाएंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर हम लोग को शेड्यूल नहीं मिल पाएगा, टाइम नहीं मिल पाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, डाउट बच्चों के मन में चल रहे हैं। बट डू रिमेंबर, उस पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है ना। आपके वो बैचेस जो है वो वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो होपफुली गोइंग टू मीट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिल्ली, और दिल्ली में बच्चों को भी कवर करेंगे है ना। बच्चे भी, अब स्टूडेंट्स भी व्लॉग में दिखेंगे आपको। तो जल्दी से पहुंचने वाला है दिल्ली एंड रिपोर्टिंग नाउ फ्रॉम द दिल्ली ऑल्सो सून, वेरी सून, टेकिंग लाइव क्लासेस ऑफलाइन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। खैर इस साल मार्च में मैंने भोपाल में बैच लिए थे ना, 2 बैचेस मैंने कंप्लीट किए थे ऑफलाइन में। बट फिर उसके बाद वापस कोविड की कंडीशंस बढ़ गई। जस्ट बिफोर होली के जस्ट पहले की बात है ये। और उसके बाद वापस कोविड की कंडीशन बढ़ गई एंड फिर लग गया फुल स्टॉप। तो काफ़ी टाइम हो गया है। और इनफैक्ट बता रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड में हम लोग इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि शायद अब वाइट बोर्ड में ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, कुछ अलग सा लगेगा। तो चलिए देखेंगे क्या होता है, कैसा होता है। तो बस पहुंचने वाला हूँ सेंटर और क्लास आज की स्टार्ट की जाए। रीवा में भी ना ट्रैफिक होने लग गया। रीवा में जो ट्रैफिक होता है बड़ा अजीब सा होता है। मतलब यहाँ के लोग बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके पान खाने चले जाते हैं। कई बार इरिटेटिंग भी होता है, अजीब भी लगता है कि क्या है। और अगर कुछ बोलो तो अरे भैया बस थोड़ा सा भैया बस थोड़ा सा, अरे आ रहे भैया आ रहे। तो बिल्कुल अपने धुन में रहते हैं लोग यहाँ के। मतलब आप अगर जो लोग हैबिचुअल है ना सिस्टमेटिक ट्रैफिक के, वो अगर रीवा आएंगे ना तो उनको समझ में आएगी कि यहाँ गाड़ी चलाना वाकई में थोड़ा सा टफ काम है। मतलब आप यहाँ पे अगर गाड़ियाँ चला लो, दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चला सकते हो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रात को आप 10 बजे 11 बजे जा रहे हो, बिल्कुल सुनसान रास्ता है और एकदम से आपको सड़क फाड़ के कोई मुंडी बाहर निकाल लेगा। ऐसा भी होता है, ये रीवा है ना। तो यहाँ सारे मतलब आपको अजीब अजीब तरह के लोग मिलेंगे। तो कहीं से भी मतलब एकदम से कभी मुड़ जाएंगे बिना हाथ दिए, बिना इंडिकेटर दिए, सारी चीज़ चलती। दोस्तों क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली थी और जो दीवार थी साइड में, वाइट वॉल थी
लोगों ने कई सजेशन दिया, वो वाले में से तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, पर इधर वाले से रिफ्लेक्शन आ रहा था। काफ़ी लोगों ने सजेशंस दिए थे कि कुछ भी सर आर्ट लगा लो, कुछ भी पेपर लगा लो जिससे रिफ्लेक्शंस कम आए। एंड सी व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिजाइंड दिस ब्यूटीफुल यू कैन से स्केच और यू कैन से लॉर्ड शिवा, और बहुत ही खूबसूरत देख रहा हूँ आप यहाँ पे एक जगह आपको स्पॉट दिख रहा है वाइट, वहीं पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था और वो वाइट बोर्ड पे जा रहा था। अब डार्क कलर होने के कारण उतना रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, और आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लॉर्ड शिवा, द एक्सट्रीम पावर, और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। तो मैंने ये यहाँ पे मतलब ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। आपको देखोगे ना तो नीचे वो जो लिखा हुआ है वो पार्ट, लॉर्ड शिवा इज़ नॉट जस्ट अ नेम, he is a sentiment and emotion. Lord Shiva is all that there is and there is nothing beyond him. Lord Shiva is the physics of this universe, the sacred void which is endless. ये अलग मैंने एक जगह कोट पढ़ा था, ये पेंटिंग अलग देखी थी, और वो ऊपर जो महादेव लिखा हुआ है, द लॉर्ड महादेव, ये अलग था। तो ये सब साथ में कंबाइन किया और बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही है। वॉल बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, और अच्छी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि अब रिफ्लेक्शन बंद हो गया। नाउ देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। अगर आप देखोगे तो अब रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। सी देख रहे हो, अब इस वॉल पे रिफ्लेक्शन हट गया, जो पहले आ रहा था वो नहीं आ रहा। पहले ज़्यादा आ रहा था, बहुत हल्का सा दिख रहा है, बट नाउ इट इज़ ब्यूटीफुल। और बस अब रेडी क्लास स्टार्ट होने वाली है। देख रहे यहाँ मैं खड़ा होता हूँ, यहाँ से मैं खड़ा होता हूँ, पढ़ाता हूँ इस जगह पे, ये पढ़ाने वाली जगह है। वो कैमरा है जो मेरी तरफ फोकस्ड होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है, और यहाँ से मैं डायरेक्ट आप देख रहा हूँ स्क्रीन में मैं दिख रहा हूँ। सी वो स्क्रीन जो है उसमें मैं दिख रहा हूँ, वो उस स्क्रीन पे से डायरेक्ट रिले होता है, और देन द स्टूडेंट्स विल बी वॉचिंग मी। दैट इज ऑल अबाउट दिस सेटअप, कंप्लीट सेटअप। एंड नाउ इट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग दैट गिव स्ट्रेंथ टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को खुश रखें, खुशहाल रखें भोलेनाथ, यही दुआ है। तो ये देखो गाइस ये देखो समित पांडे का प्यार, माऊ का प्यार, पेस्ट्री इतनी पसंद है कि खाना खाने के बाद, डिनर होने के बाद भी दोनों लगे पड़े हैं। वो देखो बाप रे, इनका प्यार। स्पेशल रिक्वेस्ट, बच्चों को पढ़ाने नहीं देते ये लोग, है ना। बच्चों को पढ़ाते टाइम लगातार ये मैसेज करते रहते हैं कि पापा पेस्ट्री लेके आना, केक लेके आना, ये लेके आना। ये माऊ है ना, ये देखो माऊ को, बदमाश माऊ को। वो देखो देखो इनके चेहरे की खुशी देखो आप, बचपन की खुशियां देखो आप। छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी खुशियां मिल जाती है माऊ को तो बहुत मजा आ रहा है। पापा आ गए हैं हमें ऑफिशियल। और जब हम पापा को काम नहीं करने देते तो पापा का दिन भर एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये लगातार मुझे व्हाट्सएप ये था चूहा। क्या हुआ माऊ? चूहा गया, अभी चूहा गया है उधर से। चूहा नहीं थी माऊ, छछूंदर थी। छछूंदर नहीं, चूहा था। चूहा नहीं माऊ, उसको छछूंदर कहते हैं। चूहा जैसी होती है पर चूहा से अलग होती है ना कप्पू। और कप्पू को देखिए भाई साहब लगे पड़े। माऊ कुछ बोलेगी? आज माऊ क्या की? पापा आज इसने पूरा दूध गिरा दिया। इसने पूरा ऊपर कट्टा लेके पूरा यहाँ नीचे। पूरे दूध गिराया? हाँ गाइस, नीचे पूरा ऊपर तक और नीचे तक लेके। पापा गाइस उन्होंने पूरा ऊपर और नीचे तक दूध गया। मुझे बहुत नींद आई, मैं बहुत थक गया हूँ। और कल सुबह उठ के जल्दी जाना है, कप्पू को स्कूल में एडमिशन करवाना है। अब टाइम आ गया है दिल्ली चलने का वापस। कूल कल यहाँ रहेंगे, पापा दिल्ली में। उस दिन चैन की नींद सोएंगे, है ना। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, बाय। तो चलो दोस्तों, होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है आपको? लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। दोस्त ये मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता,
याद रख, मेहनत करने वालों का ख्वाब कभी अधूरा नहीं होता। जिस तरह अच्छे कर्म करने वाले इंसान के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता।